गणेश जी भी प्रसाद ही पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी हनुमान जी बने कि नहीं? बोलो हाँ। शंकर जी क्या बने? अच्छा ये बताओ, राम मंदिर में जहां राम जी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी भी होते हैं। तो बताओ हनुमान जी का भोग अलग से लगता है कि जो राम जी को भोग आया है वही मिल जाएगा? अलग से? अलग से हनुमान जी को दोगे तो वो खाएंगे ही। तो क्या राम जी को जो भोग लगेगा, राम जी का प्रसाद कौन खाएगा? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन, साक्षात शंकर ही हनुमान जी हैं। तो शंकर जी भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। इसलिए हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, इसकी कहावत का मतलब क्या हुआ बताओ? हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, इस कहावत का मतलब क्या हुआ? इस मुहावरे का मतलब चश्मा वाली मैया बताएंगी। दो मैया मिलके बताओ। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, क्या मतलब हुआ इसका? कि हाथी के पांव से बड़ा दुनिया में किसी का पांव? तो हाथी का पांव मतलब सबके पांव, 84 लाख योनियों के पांव हाथी के पांव में आ गए। ऐसे ही एक नारायण, एक शालिग्राम भगवान की, एक राम, एक कृष्ण की उपासना कर ली, राम कृष्ण नारायण एक हैं। एक हरि की उपासना कर ली तो सबकी उपासना हो गई, ये कहना है। अलग से किसी की उपासना करने की आप कर रहे हैं, अच्छा है। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा करने की इजाजत है। कितने लोगों की पूजा? जोर से। इन्हीं को कहते हैं पंचदेव। सनातन में कितने देव हैं? ऐसे तो देवता 33 कोटि हैं। अच्छा देवता और भगवान ये एक ही है कि अलग अलग है? मैया बताओ, मोबाइल वाले भैया बताओ, भगवान और देवता एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये भैया जो खड़े हैं बताएंगे, बताओ। हाँ आप बताओ, हैं? एक ही हैं। इसलिए कहते हैं वीडियो ना बनाओ, सुनो। तुम वीडियो में लगे हो ना, से तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हें समझ में आ नहीं रही है। अब कह रहे हैं देवता और भगवान एक ही है। भाई बाप में और पड़ोसी में अंतर होता है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं कथा को चित्त लगाकर सुनो। सुनो मेरी मां, देवता अलग हैं। देवता हैं कार्यकर्ता, देवता भगवान के नौकर हैं। देवता भगवान के क्या हैं? नौकर। इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर भगवान की तो नौकरी कर रहे हैं। भगवान ने कहा यह काम करना है, हो जाएगा। ऐसे देवताओं की संख्या है 33 कोटि। कोटि के 2 अर्थ हैं, या तो करोड़ कह दो या प्रकार कह दो। तो देवता 33 कोटि हैं और देवताओं के विभाग अलग अलग हैं। ये देवता जैसे अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है। बोलो हाँ, ये सब देवता है। अच्छा भगवान है, भगवान कितने हैं? जोर से। एक। भगवान एक है। क्या नाम है एक भगवान का? भगवान श्रीमन नारायण। पर एक भगवान के रूप 5 हैं, अवतार 24 हैं, अवतार अनेक हैं, पर भगवान के पंचदेव के रूप में 5 स्वरूप और हैं। ये मैं समझा दूं, फिर पूरा समझ में आएगा। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा होती है, जिन्हें सनातन में पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन सी उपासना? पंचदेव। पहले भगवान विष्णु, बोलो भगवान। दूसरे भगवान शंकर, तीसरे सूर्य भगवान, चौथे दुर्गा जी शक्ति, और 5वें गणपति बप्पा। तो भगवान विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। शंकर जी कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी भी आ गए। दुर्गा कहा तो दुर्गा जी मतलब 52 शक्तिपीठ आ गई। केला, ज्वाला, कामाख्या, काली, भद्रकाली, महाकाली, शारदा सब आ गई, देवी कहते।
सूर्य भगवान कहा तो सूर्य आ गए, और गणेश जी कहा तो गणेश जी। टोटल जोर से आप सब ऐसे हाथ करो, कितनी उंगलियां हुई? लेकिन हाथ, एक हाथ में उंगलियां, ऐसे ही एक नारायण के 5 स्वरूप हैं। इन 5 स्वरूप को पंचदेव कहते हैं। तो भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शिव है, इसलिए नारायण और शिव में कोई अंतर हरि हरि और न भेदा। भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शक्ति के रूप में दुर्गा है, इसलिए दुर्गा का नाम है नारायणी। नारायण की शक्ति का नाम क्या है? नारायणी। जोर से। इसलिए दुर्गा जी के हाथ में चक्र भी है, और चक्रधर कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान का ही एक स्वरूप, नारायण का ही एक स्वरूप नारायणी है। बोलो हाँ। तो चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे दुर्गा, और चाहे सूर्य कहो, सूर्य भी भगवान, इसलिए कहते हैं सूर्य भगवान। सूर्य किस कोटि में आते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। अच्छा, इंद्र को कोई नहीं कहता इंद्र भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं, इंद्र भगवान की कोटि में नहीं है। बोलो हाँ। अग्नि भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं, अग्नि भगवान को भोग लगाओ, नहीं, अग्नि देवता है। लेकिन भगवान शब्द किसके साथ जुड़ेगा? सूर्य भगवान। और गणेश जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, दुर्गा जी, शंकर जी और विष्णु, ये पांचों की पूजा सनातन में होती है। इन पांचों में जिससे आपको प्रेम हो आप उनका स्मरण करिए। तो जैसे पत्नी सेवा सबकी करती है पर समर्पण अपने पति में करती है, ऐसे आप सभी देवी देवताओं का सम्मान तो करिए, आदर करिए, पर समर्पण अपने इष्ट में करिए, अपने इष्ट में। और एक मूल में एक बात आप ये याद रखिए कि इन पांचों में कोई भी अलग नहीं है। इसलिए आप जब देवी भागवत पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि देवी जी ने सृष्टि की, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी ने की, शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखे हाँ शंकर जी ने सृष्टि की। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इन्होंने की कि इन्होंने की। तो आपको बताऊं, सृष्टि कभी इन्होंने कर ली तो कभी इन्होंने कर ली, क्योंकि हर युग में सृष्टि का क्रम, जैसे कलयुग चल रहा है, एक सप्ताह में संडे एक बार आता है, पर एक महीने में संडे 4 बार आता है, एक साल में संडे सैकड़ों बार आएगा, और आज तक संडे करोड़ों बार आके चला गया। नहीं, रविवार आज तक करोड़ों बार आके गया कि नहीं? ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी कई बार आए और गए। सतयुग आया गया, त्रेता आया गया, पहली बार थोड़ी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के पहले भी कलयुग, इस कलयुग के पहले क्या था? द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता, त्रेता के पहले सतयुग, और सतयुग के पहले क्या था? कलयुग था। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करोड़ों बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे। संडे मंडे चल रहा है, यही चल रहा है क्रम। हर बार घूम फिर के संडे आ गई, घूम फिर के मंडे आ गया, इतवार, सोमवार, मंगल, यही ना आता रहता। जनवरी फिर आ गई, सावन फिर आ गया, आषाढ़ फिर आ गया, कुंवार कार्तिक फिर आ गया, फरवरी मार्च वही आएगा। ऐसे ही तो किसी युग में दुर्गा जी ने सृष्टि की तो देवी पुराण में दुर्गा जी के बारे में लिख गया, किसी युग में, किसी कल्प में शिव जी ने सृष्टि की तो शिव जी के बारे में लिख गया। तो कल्प कल्प की कथाएं हैं। इस कल्प में इन्होंने काम कर लिया, इस कल्प में इन्होंने, तो इस बात को ना जानने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, कई लोग तो भगवान और देवता को एक मान लेते हैं। तो देवता कितने हैं? 33 कोटि करोड़, और भगवान कितने हैं? भगवान एक हैं। कितने हैं भगवान? एक के ही स्वरूप 5 हैं, और एक के ही स्वरूप 24 हैं, अवतार 24। बात समझ में आई कि अभी नहीं? किस किस को समझ में आया? क्या समझ में आया? भगवान कितने हैं? क्या नाम है? अच्छा, मंदिर में भोग किसे लगाओगे तो सबको लग जाएगा? किसको? भगवान शालिग्राम जी
या भगवान गोपाल जी, राम जी, भगवान विष्णु को भोग लगाने से वह प्रसाद भोग लगाओ भगवान को। फिर वही गणेश जी की तरफ स्मरण कर लो, हे गणपति बप्पा पाओ, हे दुर्गा माँ प्रसादी पाओ, हे भोले बाबा प्रसाद पाओ। भगवान विष्णु को लगाकर वही प्रसाद सब में बटेगा। सब क्या पाएंगे? सब पाते हैं प्रसाद। आपको भी बिना भोग लगाया अन्न ग्रहणों में जैसे बनेगा उसी बर्तन से जाके भोग लगेगा। पूरा प्रसाद भगवान के आगे समर्पित। जैसे 10 रोटी बनी आपके घर तो 10 रोटी का भोग लगेगा। आपके घर में 250 ग्राम चावल बना तो पूरे चावल का भोग भगवान को लगे। अब आप लोग क्या करते हैं, एक थाली लेते हैं, थाली पे थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, 2 रोटी, साग रखी, भगवान खाओ। खुद खाएंगे इतना सारा और भगवान को इतना सा। सही तरीका क्या है कि जितना प्रसाद घर में, जितनी दाल है, जितनी साग है, सारी निकालो, बड़े बर्तन लाओ भोग वाले। भगवान जी के भोग के लिए इतने बड़े बर्तन लाओ कि आपका सारा चावल, सारी दाल उसमें आ जाए और सब में तुलसी डालो और बड़े भाव से, हे प्रभु, ज्यादा खाते हैं ना हमारे भगवान जगन्नाथ जी, बहुत खाते हैं। भगवान बहुत तो काम करते हैं ना, अपन लोग कितना काम करते, इतना भगवान इतने बिजी रहते हैं। इसलिए देखो ये सब भाव की चीजें हैं। तो जितना बनाओ, पूरी दाल, पूरी साग सब ले जाके भगवान के आगे रखो, प्रेम से भोग लगाओ और जो भोग लग गया पूरा प्रसाद बन गया, फिर वो सब पाओ, आप लोग पाओ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी निकालो थाली में और भोग लगाओ और वापस वही थाली, दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दो, साग को साग में मिला दो। पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। तो इन दोनों तरीकों में सबसे अच्छा तरीका ये है, ये भी तरीका अच्छा है कि मिला दो बाद में, लेकिन जितना बना पूरा भोग लगे तो बुराई है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये आलस्य आएगा, इतना सारा, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ जी में ऐसी लगता है जो बना है पूरा जाएगा, पूरे में भोग प्रभु पाओ पहले। तो भगवान को, तो ये भगवान है एक, बाकी है देवता, बाकी है व्यवस्थापक। इसलिए सनातन में एक ही परमात्मा है, पर वह एक अनेक नाम से जाना गया, अनेक रूपों में पहचाना गया। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण। अब जैसे पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा जपो, है ना, और पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी कहते हैं सीताराम सीताराम जपो। फिर तीसरे संत कहते हैं कि आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपो। फिर कोई चौथे संत कहते हैं कि आप ऐसा है कि आप कृष्ण कृष्ण जपो, राधे कृष्ण जपो। फिर कोई कहता है कि आप श्री राम जय राम जपो। फिर कोई कहता है कि श्रीमन्नारायण 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 जपो। अब आप जनता जनार्दन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राधा राधा जपें, कि हम राम सीताराम जपें, कि हम श्री राम जय राम जपें, कि ओम नमः शिवाय जपें। भाई सभी संत कह रहे हैं कि ये जपो कल्याण होगा, ये जपो कल्याण होगा। आप कंफ्यूज हैं कि भाई क्या जपें। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं ही नहीं। पर चूंकि लोगों के पास संस्कार और सत्संग पूरा नहीं होता, नॉलेज पूरा नहीं होता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आओ आप कहो तो मैं कंफ्यूजन पल भर में दूर कर दूं कि क्या जपो, राधा राधा जपना है कि कृष्ण कृष्ण, श्रीमन्नारायण जपें कि ओम नमः शिवाय, क्या क्लियर करूं मैं कि नहीं? तो सुनो, ऐसा है कि सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के 1000 नाम के बारे में समझना होगा। हमारे भगवान के कितने नाम हैं? जोर से हजारों। कितने नाम हैं? अब देखो, बोलो बिहारी जी हो गया, बोलो जगन्नाथ जी, कितने हो गए? अब बताइए 2 हैं कि 1 हैं? अब बोलो द्वारिकाधीश, 3 हो गए? बोलो विट्ठल नाथ जी, 4 हो गए? अब बताइए 4 हैं कि 1 हैं? बोलो बद्रीनाथ जी, 5 हो गए? बोलो 5 हैं कि 1 हैं? बोलो श्रीनाथ जी, 6 हो गए? अब ये 6 हैं कि 1 हैं? एक ही अनेक जगह पर अनेक लीला करते गए, तो अनेक नाम से एक को ही अनेक नामों से जाना गया। एक को वही कृष्ण है,
और वही गोवर्धन उठाए तो नाम पड़ा गिरिवरधारी। वही द्वारिका गए तो वही कहलाए द्वारिकाधीश। वही भगवान तपस्या किए नर नारायण बनके तो बद्री नारायण कहलाए, बद्री विशाल, विशाल क्षेत्र। तो भगवान अनेक नाम अनेक रूपों में जाने जाते हैं, पर भगवान एक हैं, वही है। अब राधा, सीता और लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का नाम ही राधा है और राधा जी का नाम लक्ष्मी है। इसलिए चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, चाहे गौरी शंकर कहो, शिव कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काशी किसकी नगरी है? जोर से, काशी शिव की नगरी है। लेकिन आपको पता है जब काशी में कोई मरता है तो उसका उद्धार होता है। कहते हैं काशी में मरने वाला मुक्ति जरूर पाएगा। काशी में मरने वाला क्या जरूर पाएगा? मुक्ति। तो अच्छा ये बताओ कि काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? जोर से, जोर से आप बताओ। मेरी माँ नहीं, आप नहीं बताओगे? हैं? नहीं, आप बताओ। काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, कौन मुक्ति देता है? आंसर नहीं बताएंगे? भैया बताओ। नहीं? हाँ भैया बताओ। भोले बाबा, काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? जोर से। राम जी, मैया ये कह रहे हैं राम जी, आप कह रही हो भोले बाबा। कौन? तो सुनो, काशी में जो मरता है तो रामचरितमानस में लिखा है कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जो मरता है तो भगवान शंकर उसके कान में राम राम कह देते हैं, सीता राम कह देते हैं। तो काशी में जो मरता है उसके कान में शंकर जी क्या बोलते हैं? सीताराम, सीताराम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और वहां मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। तो किसके बल पर हुई? शंकर जी भी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। तो काशी में मरने वाला भी राम मंत्र से मुक्ति पाता है। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी भी तो राम राम ही जप रहे हैं। अब कोई राम राम जप रहा है और कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय जपने वाला कहाँ जाएगा? ओम नमः शिवाय जपने वाला शिव जी के पास जाएगा। तो शिव जी उसको कान में राम राम कह के भगवान राम के धाम में भेज देंगे। तो डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट वाया जाओ। अच्छा, काशी में एक घटना घटी। गंगा है काशी में, तो गंगा जी में एक साधु नहा रहे थे। गंगा जी में एक साधु नहा रहे थे और काशी विश्वनाथ की जय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे कि तभी वहां पर एक वैश्या आई और वो भी नहाने लगी। और नहा नहा के ना अपना पानी उठा के चुल्लू में ऐसे पानी और साधु जी के मुंह पे डालने लगी। ए बाबा, ए बाबा। वैश्या साधु जी के ऊपर पानी डालने लगी और हंस हंस के कहने लग गई, बाबा तू बड़ा साधु है और मैं देख वैश्या हूं, मैंने संसार के सारे सुख लिए हैं और तू बाबा साधु, तूने कोई सुख नहीं लिया। पर याद रखना, तू भी मर के वहीं जाएगा जहां मरकर मैं जाऊंगी, क्योंकि ये नगरी तो काशी है और काशी में साधु भी मुक्त होगा और वैश्या भी मुक्त होगी, क्योंकि दोनों के लिए व्यवस्था काशी की एक है। तो वैश्या बोली, बाबा जब तुझे भी मरकर मुक्त ही होना है और मैं वैश्या मैं भी मरकर मुक्त होऊंगी, तो काय को बाबा बनके तपा रहा है अपने आप को, आजा मेरी बाहों में। अपन दोनों मरेंगे साथ में, दोनों की मुक्ति होगी, क्योंकि काशी में मरना है। तू भी काशी में मरेगा, मैं भी काशी में। तू भी काशी का है, मैं भी काशी की हूं। अब बताओ, वैश्या की बात तर्क तो बिल्कुल सही है कि काशी में मरने वाले की जब मुक्ति होगी तो चाहे साधु मरे या वैश्या मरे, मुक्ति तो
दोनों की होगी। अब साधु जी को वैश्या की ये बात बड़ी अटपटी लगी। साधु जी तुरंत गए, गंगा से निकलकर गए भगवान शिव के पास, काशी विश्वनाथ, और कहा, हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, अब तुम अपनी काशी अपने पास रखो, मैं चला, अब नहीं रहूंगा तुम्हारी काशी में। शिव को प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ चलो हम चले, तुम्हारी काशी में न्याय नहीं है, तुम्हारी काशी में वैश्या भी वहीं जा रही है जहां साधु जा रहा है, तो फिर हम साधु बने कितनी तपस्या काहे को करें? हम भी ना वैश्या की तरह गलत काम करें, चोरी करें, डकैती करें और काशी में मरेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। फिर चोर में, डाकू में और साधु में अंतर क्या रहा? हम नहीं रहते अब तुम्हारी काशी नगरी में, हम चले। अब साधु जी तो देखो पक्का साधु था, वो बोला कि जब मुक्ति ही होनी है तो हमारे भजन से तो हम कहीं भी मुक्ति पा लेंगे, हमारी भक्ति के बल पर तो हमें कहीं से भी मुक्ति मिल जाएगी, तो हम काशी क्यों रहे? साधु जी निकल गए। और साधु जी जब काशी से गए तो काशी की जो आखिरी सीमा थी उसके पहले शंकर जी साधु जी को समझाने के लिए एक किसान का छोटे से बालक बन के शंकर जी आ गए। और शंकर जी आए और 1 किलो हरी घास और 1 किलो सूखी घास, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो, अब शंकर जी तराजू लिए हैं और एक पलड़े पर हरी घास रखे हैं और एक पलड़े पर सूखी घास, और दोनों का वजन बराबर। अब साधु जी वहीं पेड़ के नीचे बैठे और छोटा बच्चा, और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं था, शंकर जी छोटे से बच्चे बनकर हरी घास को और सूखी घास को तराजू में तौलें और तौल के रखें। फिर शंकर जी ने क्या किया? आग लगाई, लकड़ी जलाई तो लकड़ी का निकाला अंगार, दहकता हुआ क्या? अंगार को भी तौला और 1 किलो अंगार हरी घास में डाला और 1 किलो अंगार सूखी घास में डाला, तो सूखी घास फुर्र से जल गई और हरी घास वो धुआं फेंकने लग गई। जल तो रही है पर फुर्र से तो नहीं जल सकती ना। अब साधु जी देख रहे हैं, साधु जी बोले, बालक, वो बालक शंकर जी हैं। साधु जी बोले, बालक तू ये क्या कर रहा है? तो शंकर जी बोले कि बाबा ये बताओ आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं काशी छोड़ कर जा रहा हूँ। तो बालक बोला, काशी क्यों छोड़ना है? बोले यहाँ पर वैश्या मरेगी तो वह मोक्ष पाएगी और साधु मरेगा तो मोक्ष पाएगा, जब दोनों को एक ही गति मिलनी है तो मैं काशी क्यों रहूं, मैं यहाँ नहीं रहता। तब शंकर जी बालक बनकर आए और मुस्कुरा के बोले, बाबा ये हरी घास है और ये सूखी घास है, मैंने दोनों में एक वजन का अंगार डाला, लेकिन हरी घास तो देखो जल ही नहीं रही है, धुआं सूखा फिर धुआं सूख रही है धीरे धीरे, और हरी सूखी घास फुर्र। बाबा को समझ में आया? बाबा बोले हमारी समझ में नहीं आया। तब शंकर जी ने समझाया। शंकर जी ने कहा, साधु जी तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे अंदर की सारी वासनाएं सूख गई हैं। तुम्हारी अंदर की सारी वासनाएं, गलत इच्छाएं, तुम सूखी घास हो। तुम क्या हो? सूखी घास। तो तुम्हारे अंदर तपस्या है, त्याग है, संयम है, भक्ति है, तो तुम्हारी मुक्ति फुर्र से हो जाएगी। काशी में वैश्या मरेगी तो मुक्ति उसकी भी होगी। हरी घास जलेगी तो सही, पर उसके जलने में बड़ा टाइम लगेगा। सूखी घास मतलब साधु जी आप तुरंत मुक्त हो जाओगे। मुक्त वैश्या भी होगी, पर वैश्या ने जो अपने पाप किए होंगे पहले उस पाप का दंड उसे भोगना पड़ेगा। पहले पाप का जो है उसे भोगना पड़ेगा। चोर चोरी किया पहले भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि काशी जाओ मुक्त हो जाए, नहीं, मुक्ति मिलेगी आखिरी में। पहले जो तुमने गुनाह किया है, पहले वो हरी घास पहले सूखेगी फिर जलेगी। हरी घास नहीं जलती, अंगार डालो तो पहले वो अंगार उसे सुखाएगा, उसे फिर जलाएगा। इसी तरह तुम्हारे अंदर जो पाप हैं, जो गलतियां हैं, जो पाप कर चुके हो, पहले वो भोगना पड़ेगा। आप साधु हो, आपने कोई पाप किया नहीं, तो आप तो काशी में मरोगे, फुर्र से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये वैश्या फुर्र से मुक्त नहीं होगी, पहले मरने के बाद ये अपने कर्म दंड भोगेगी।
इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तुम काशी में मरो या वृंदावन में, आपको अपने किए कर्मों का कुछ दहा माना कि धाम में मृत्यु से आपके वह कर्म जरा से बचेंगे, लेकिन जो बचेंगे उसे अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसे भोगना ही पड़ेगा। पर मुक्ति भी मिलेगी। अब काशी में मरा, मुक्ति तो पाएगा, पर पहले कर्म दंड। अच्छा, काशी में नहीं मरता तो कर्म दंड भोगने के बाद फिर 84 का चक्कर पा लेता, तो 84 के चक्कर से धाम तो बचा लेगा, आगे 84 के चक्कर से बचाएगा, पर जो पाप हो चुके हैं वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचिएगा, कहीं भी रहो पाप ना करो। भगवान की इसी व्यवस्था का नाम जीवन और मृत्यु है। जीवन और मृत्यु का चक्र सबके लिए है। इसलिए सबसे सही उपाय यही है कि आप अपने कर्म बेहतर करें, अच्छे कर्म करें और भगवान के आश्रित रहें। भगवान ने 24 अवतार लिए, अनेक लीलाएं की। एक दिन क्या हुआ, वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर भी उदास हैं। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कि महाराज आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिखे पर कहीं शांति नहीं मिली, क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत की कथा, मतलब कृष्ण की बाल लीलाएं कहीं नहीं लिखी। ऐसी कथा लिखो जिस कथा से प्रेम प्रकट हो। क्या प्रकट हो? आपने ज्ञान की बातें तो खूब की, आपने ज्ञान की बातें बहुत की, आपने वैराग्य की बातें बहुत की, पर आपने प्रेम की बात, भक्ति की बात बहुत विस्तार से किसी पुराण में ठीक से की नहीं। तब नारद जी के कहने से वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनकर नारद जी से और 18,000 श्लोकों का ग्रंथ भागवत जी को तैयार किया। और भागवत जी, नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बना भगवत संतों की कृपा से। देखो, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संगति अच्छी होगी तो आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, और संगति बिगड़ गई तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए कहता हूं, आजकल के बच्चे बिगड़ क्यों गए? संगति बुरी मिल गई, कोई रोकने वाला नहीं, दारू पीने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। इन संगतियों से तो बिगड़ ही जाएगा। अच्छा, एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा। वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा कहां से? महाभारत के युद्ध से।